बहुत सारी जगह किसानों ने अपने नलकूप बनाए हैं, बहुत सारी जगह शासन ने बनाए हैं, लेकिन जो 34,000 के आसपास सरकारी नलकूप हैं, इन 34,000 से अधिक सरकारी नलकूपों में सब जगह हमारे पास नलकूप चालक नहीं थे। वहां पर हमारे पास एक एक नलकूप चालक को 4-4, 5-5 नलकूपों में अपनी सेवा देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। समय से किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाती थी। हम लोगों ने सबसे पहले तो विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति अनवरत बनी रहे। आपने देखा होगा पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर गांवों में या शहरों में विद्युत की आपूर्ति में काफ़ी सुधार हुआ है। जिन गांवों में बिजली नहीं थी वहां बिजली उपलब्ध कराई गई, और फिर इस किल्लत को दूर किया कि नलकूप है लेकिन बिजली नहीं है। ट्रांसफार्मर जल जाता था, उसको एक समय सीमा के अंदर बदलने की कार्रवाई को संपन्न किया, और आज प्रदेश के अंदर हमारे पास जब विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की तो नलकूप चालकों की चयन की एक पारदर्शी व्यवस्था को भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया, और आज उसका परिणाम है कि अब ये संख्या 9,000 से बढ़कर के 12,000 होने जा रही है नलकूप चालकों की। बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि देश के अंदर किसानों की आय को दुगना करना है 2022 तक, तो 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए 2022 हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है, और वह तिथि है जब यह देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा। उन स्थितियों में हम देश की जनता को क्या देने जा रहे हैं? स्वाभाविक रूप से खेती किसानी देश का आधार है। हमारा अन्नदाता किसान है, और अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के अंदर जितने कार्यक्रम चलाए, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, वहां पर तकनीक के साथ जोड़ते हुए हर एक किसान के यहां पर ड्रॉप मोर क्रॉप की योजना हो, या फिर किसानों के लिए तमाम वे योजनाएं जिसमें मृदा परीक्षण करने की योजना हो, या फिर किसान के खेत तक जल उपलब्ध कराकर के उसकी आमदनी को आगे बढ़ाने, और जो भी उत्पादन किसान के खेत से आता है, खासतौर पर एमएसपी का लाभ आज़ादी के बाद पहली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि